नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। आज आपकी जो थर्ड शिफ्ट है, आपकी एसएससी जीडी के जो पेपर चल रहे हैं उसकी मिल चुकी है। और ये आपकी 19 फरवरी की शिफ्ट मिल चुकी है। आपकी फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करवा दिया गया है। उसको बहुत से अभ्यर्थी देख रहे हैं, प्यार मिल रहा है वीडियो को, तो आप भी जाके उसमें देख लें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और क्योंकि यहाँ पर आपके ऑथेंटिक आपके जो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हूबहू बताए जाते हैं, तो आपको भी लाभ होगा। और जो जिस अभ्यर्थियों के अभी रह गए हैं पेपर, उनको भी जरूर लाभ होगा। तो ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कर दें जिनका भी अभी रह गया है। तो आइए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में आपकी, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो जब हरित क्रांति का यहाँ से आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है, तो इसका जब हमने आपको बताया था तो इसके जो बैकग्राउंड में जो क्वेश्चन है उनको भी बताया था कि इसके जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, जो भारत में इनके जनक माने जाते हैं। और आपके विश्व में नॉर्मल बोरलागिस के जनक हो जाएंगे। और भारत में कब आया था हरित क्रांति? 1966 में आई थी। और इस पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ा था? गेहूं की फसल पर और चावल की फसल पर इसमें अच्छा खासा प्रभाव पड़ा था। और इसमें मोटे अनाजों पर थोड़ी इनकी कम पैदावार हो गई थी। और अगला क्वेश्चन आ जाता है इसमें, पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? तो लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, कलाकार हो या उससे संबंधित साहित्य हो, नृत्य हो यहाँ से। तो कथक नृत्य के लखनऊ काल का बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। 1986 में पद्म विभूषण, 1964 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार और 1987 में कालिदास सम्मान, जो एक विशेष तौर पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। और 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जैन धर्म सबसे अधिक है? तो ये इतने डीप में कोई नहीं पढ़ता है, ये अच्छे खासे क्वेश्चन यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस पे। तो आपको ये छोड़ कर आए तो कोई दिक्कत नहीं है इनमें, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया है, सार्वजनिक जैन धर्म आपका सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र में है। और सार्वजनिक जैनियों वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा। कहाँ है? दिल्ली हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा अगर राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र हो जाएगा। तो आपका केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया था, तो दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 71 में अपनाया गया था। इस योजना में कृषि उत्पादन के बाद परिवार नियोजन को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई थी। तो इसमें कृषि उत्पादन हो चुकी थी 1966 में, और 1900 आपकी 69 से ये शुरू हुई थी। 1974 तक ये चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी। इसमें आपकी परिवार नियोजन मतलब बच्चे को परिवार नियोजन मतलब हम दो हमारे दो, एक कई बार प्रकार के नारे दिए गए थे। नसबंदी जो अभियान है वो चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3) में किससे संबंधित? तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगा राज्य, इसमें संबंधित है। इस अनुच्छेद के तहत राज्य महिलाओं बच्चों के लिए विशेष कानून बना सकता है, उन्हें आरक्षण दे सकता है। जैसे महिलाओं के लिए विशेष तौर पर स्कूल खोल सकता है, महिलाओं की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए या उनको प्रोत्साहन करने के लिए, पढ़ाई के लिए उनको कुछ इनाम राशि घोषित कर सकता है जो पुरुषों की तुलना में अधिक। तो इस प्रकार से अलग से नियम बना सकता है सरकार। अगली क्वेश्चन इसमें और भी उदाहरण है, अनुच्छेद 15(a) में के तहत राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ चाहे धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो इसमें कहा गया है कि जन्म स्थान हो या लिंग हो या जाति हो या उसका कोई के काम हो, तो उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा इस पे, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश दशहरा को और किस नाम से जाना जाता है? तो कुल्लू दशहरा भी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2023 तक कौन सी टीम सबसे ज़्यादा सैयद मुश्ताक
अली ट्रॉफी जीती है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत का प्रमुख घरेलू T20 टूर्नामेंट है और यह तमिलनाडु ने जीती है। अभी तक सबसे बाद 3 बार जीती है। और 2024-25 में ये किसने जीती है? इसके कम बम्बई ने ये जीती है और मध्य प्रदेश को हरा कर जीती है। और बम्बई के कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में इन्होंने आपकी ये जीती है ट्रॉफी। और सीजन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ये खेली गई थी फाइनल। बम्बई ने इसे 5 विकेट से जीत ली है। और ये आपका ध्यान रखना कहाँ हुआ था? चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ था। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम पूछा गया था कि अच्छे जो आधुनिक भारत इतिहास है उससे क्वेश्चन बन रहे हैं भारत का आधुनिक इतिहास। तो रास बिहारी बोस और बसंत कुमार विश्वास ने मिलकर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की कोशिश की थी। यह घटना 23 दिसंबर 1912 को हुई थी। तो ये ध्यान रखना है जब वो दिल्ली उद्घाटन के लिए आए, जब यहाँ पर एक पूछा जाता है कि कोलकाता से राजधानी परिवर्तित दिल्ली कब हुई थी? तो 1911 में घोषणा हुई थी और इसमें 1912 को इसको घोषित कर दिया गया था। तो ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभिनय दर्पण एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे किस शास्त्रीय नृत्य के अध्ययन के लिए प्राथमिक स्रोत माना जाता है? तो भारतनाट्यम जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य इसके लिए जाना जाता है। अभिनय दर्पण नंदीकेश्वर नामक ऋषि द्वारा लिखा गया था। और अगला क्वेश्चन आ जाता है, इकबाल लव, ये आपका गाना से पूछा गया है, 2012 में आया था। इसके संगीतकार कौन है? तो संगीतकार सलीम मर्चेंट और नीति मोहन इस पे गायक हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं कभी आपके कौन सा वो डीजे वाले बाबू पूछा गया था, अभी ये पूछा इकबाल लव पूछा गया है। इसमें 2015 2014 के क्वेश्चन बन रहे हैं, 2012 का था। पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 तक भारत के केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन है? तो HD कुमार स्वामी हो जाएंगे। 2024 की जितनी भी मंत्रिमंडल वही थी, इसकी शपथ कब? 9 मई 2024 को इसकी मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी। और कोई मंत्री ने 10 मई को भी शपथ ली थी। तो वहाँ से आपके जो कैबिनेट मंत्री हैं इसमें 72 मंत्री बनाए गए थे। यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका वीडियो हमने आप लोगों को अपलोड करवा दिया गया है इसी चैनल पर, तो सब्सक्राइब करके इसको जरूर देख लें। और लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, केलू चरण महापात्रा को किस 22 पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। केलू चरण महापात्रा उड़ीसी नृत्य से संबंधित रखते हैं और ये उड़ीसा राज्य में गाया जाता है। इसमें 1900 संगीत नाटक एकेडमी 1966 में दिया गया था। पद्मश्री 1974 में इनको मिला था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरे पीले रंग की है जो विरंजक भी करती है? तो Cl2 आपकी क्लोरीन गैस हो जाएगी। इसका नंबर कितना है? 17 हो जाएगा। इसमें परमाणु क्रमांक इसका कितना? 17 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और क्लोरीन कमरे के तापमान और वायुमंडल दाब पर एक हरे रंग की ये दिखती है, ये ध्यान रखना है। अगला है, PM गरीब कल्याण अन्न योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसमें क्या है, PM गरीब कल्याण अन्न योजना एक केंद्र सरकार द्वारा 26 मार्च 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। यह योजना कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना के तहत गरीबों और प्रवासियों को मुफ्त खाद्यान्न दिया जाता था। इसमें गेहूं और चावल दिए जाते थे मुफ्त में। ये आपके 15-15 दिनों में दिए जाते थे। जब कोरोना महामारी बहुत अपने चरम पर थी तो उस समय ये योजना चलाई गई थी। एक ये योजना आपकी 2 महीने के लिए लागू की गई थी शुरू में आपकी, फिर इसको बढ़ाकर 6 महीने, फिर इसका 1 साल, लगभग आपके 1.5 साल तक ये योजना चलती रही फ्री वाली। और अगला क्वेश्चन, ये गरीबों के लिए चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के संबंध में संविधान अनुसूचित जाति जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2024 में किस जनजाति को हटाने का प्रावधान किया गया है? तो आबोर। इस विधेयक का मकसद अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करना था। तो 2024 में ये लाया गया था। ये यहाँ से आपका
अच्छा क्वेश्चन बना है करंट का। और अनुच्छेद 124 में क्या है, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायपालिका को नियंत्रण करना। अनुच्छेद 131 क्या है, इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार का वर्णन करता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है इसमें मौलिक अधिकार का क्षेत्र कितना है, तो इसमें वर्णन करता है। और अनुच्छेद 32 आ जाता है, इस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद 32 के तहत। और उच्च न्यायालय किसके द्वारा करता है, अनुच्छेद आपका 226 के द्वारा इसमें विशेष प्रावधान दिए गए हैं, इसमें याचिका दायर कर सकता है। इस अनुच्छेद के तहत नागरिक मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, केंद्रक राइबोसोम या लाइसोसोम का काम किया था पूरा था कि असंगत, कौन सा इसमें पूछा गया था। लाइसोसोम का काम क्या होता है, तो ये पूछा गया था। इसके बाद इसमें पूछा गया था आपका केंद्रक आनुवांशिक सामग्री का नियंत्रण करता है, इसमें आपके सही मिलान करना था। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है, लाइसोसोम कोशिका का पाचन करता है, राइबोसोम इसमें अपशिष्ट पदार्थों का नाश करता है। तो राइबोसोम अपशिष्ट पदार्थों का नाश नहीं करता है, ये आपका लाइसोसोम करता है, ये ध्यान रखना है, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन से खेल का आयोजन करवाया गया था, तो उत्तराखंड में ओलंपिक गेम हुए थे जो 20 से 27 सितंबर 2024 के बीच उत्तराखंड ओलंपिक गेम का आयोजन किया गया था, जिसमें रुद्रमपुर, हल्द्वानी और नैनीताल जैसे शहरों में विभिन्न प्रतियोगिताएं खेलों की हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से। तो इसमें कृपण का विलोम शब्द पूछा गया था, विलोम शब्द हो या आपके तत्सम तद्भव हो, आपके मुहावरे हो, यहाँ से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं हिंदी से। तो कृपण का आपका उदार मतलब, कृपण मतलब होता है कंजूस, जो आपका कंजूस व्यक्ति होता है वो जो खर्च नहीं करता। उदार मतलब किसी को भी उदारता के नजरिए से देखना या सभी को समान रखना। अगला पूछा गया था, कहानी शब्द का तत्सम तो क्या है, तो कहानी को पहले क्या कथा कहते थे, इसको क्या हो जाएगा, कथा हो जाएगी। अगला आ जाता है, अधिक खर्च करने वाला को क्या कहलाता है, तो अपव्यय है, इसको खर्चीला हो जाए, क्या हो जाए, अपव्यय है, इसको क्या कहते हैं, खर्चीला हो जाएगा। कोयल और शंख के लिए एक शब्द चुनना था, क्या कहा गया था, तो इसमें कोयल और आपके शंख के लिए नाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शब्द क्या हो जाएगा, नाद हो जाएगा, आपका नाद, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अपने पैर पर मारना, तो इसमें खाली स्थान पर कुछ भरना था, तो ऑप्शन दिए थे, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना हो जाएगा। सेना के रहने का स्थान छावनी हो जाता है, जो जहाँ पर सेना रहती है, जहाँ पर फोर्स रहती है, तो उसको क्या कहते हैं, छावनी, या उसको इंग्लिश में कैंट बोला जाता है। और ये आपके थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन थे, यहाँ से आपके जरूर पूछे जा रहे हैं। ये थर्ड शिफ्ट थी आपकी 19 फरवरी की, यहाँ से फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हो चुका है, इसको भी देखो। और जहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, हिंदी के टॉपिक हो चाहे आपके जी के जीएस के हो, उसका विस्तार से वीडियो इसी चैनल पर अपलोड है। और दोबारा भी इसको नए नए जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हों और उसके भी अपलोड कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हम अपने मित्रों को शेयर जरूर करते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद साथियों।